हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है और कैसे इसको रियलाइज किया जाता है वो स्टडी करेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल भी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस है इन्वेस्टमेंट टू बी मेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब हम लोगों ने DRI को स्टडी करना है। केस नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड ईच ईयर, कि हर साल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर साल उसको रियलाइज भी कर रहे हो। तो एग्जांपल देखते हैं। ए लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैड इशू 1 अप्रैल 2015 20,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है और 100 रुपीज ईच है एंड रिडीमेबल बाय द ड्रॉप लॉट एज अंडर, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको हम क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें DRI बनानी है। तो बताना है कि DRI कैसे बनेगी और कैसे रियलाइज होगी। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 15% ऑफ द डिवेंचर्स आर रिडीम। ये हमारे डिवेंचर क्या हैं, रिडीम हो रहे हैं 15%, मतलब टोटल 20 कितने हैं आपके 20,000 के हैं। तो 100 मल्टीप्लाई किया तो आपके 20 लाख के बन गए। तो ये कितने रिडीम कर रहे हैं हम इसमें 15%। तो देखते हैं कैसे हम DRI बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारे माइंड में आना चाहिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किस डेट की है। उसके बाद हमारे माइंड में आएगा टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। तो जब आपने रिडम्पशन करनी है, जैसे 31 मार्च 2017 की रिडम्पशन है फर्स्ट, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब जो DRI बनाना है वो 2016 मतलब एक साल पहले बनाना है और ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है DRI की तो आपने कौन सी डेट लेनी है, पिछले साल मतलब 17 में अगर रिडीम होना है तो आपने 16 के अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपने या ऑन 1 अप्रैल या 30 अप्रैल को आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, द फेस वैल्यू ऑफ बीइंग रिडीम, कितने डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो 20 लाख का 15%, क्योंकि 15% डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं, तो 3 लाख के आपके डिवेंचर आउटस्टैंडिंग हो रहे हैं। तो 3 लाख के डिवेंचर्स जो रिडीम करने हैं, इतनी अमाउंट हमें जो पे करनी है, इसका 15% आपको DRI में इन्वेस्ट करना है। कितना, 15% आपको DRI में इन्वेस्ट करना है। ये हमें याद रखना है कि मिनिमम DRI 15% ट्रांसफर करना है। तो ये आ गया 45,000। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका है 25% डिवेंचर रिडीम करनी है। अगर 2018 में 31 मार्च 2018 में आपने 25% डिवेंचर रिडीम करनी है, तो ऑब्वियसली इसका जो DRI बनेगा वो 17 में बनेगा और अप्रैल में बनेगा। तो पहले हम देखेंगे कि आपके कितने डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं, उनकी फेस वैल्यू कितनी है। 20 लाख का 25% किया तो 5 लाख आ गया। तो 5 लाख के ऊपर आपने 15% किया तो आपका DRI मिनिमम 75,000 हो गया। इसी के हिसाब से 2019 में अगर रिडीम करने हैं तो हमें अप्रैल में DRI बनाना पड़ेगा और 19 में आपका 15% है तो 20 लाख का 15% किया 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 15% 45,000 का आपका DRI बनेगा। अगर नेक्स्ट है 20th में रिडीम करना है तो 19 में आपको DRI बनाना पड़ेगा और 25% 20, क्योंकि 25% है तो उसका 20 लाख का 25% किया तो 5 लाख के डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं। तो इन डिवेंचर्स के अमाउंट के ऊपर आपने 15% का DRI बना दिया। फिर लास्ट 21st, तो हमें 20th में अप्रैल 20th में आपको इसकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको चेक करने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कितने डिवेंचर रिडीम होने हैं। तो 20 लाख का 20%, 4 लाख के डिवेंचर रिडीम होने हैं तो 4 लाख का 15% आपने DRI में इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, ये था कि हर साल आप इन्वेस्ट करोगे और हर साल इसको रियलाइज कर लोगे, मतलब नेक्स्ट ईयर रियलाइज कर लोगे जब भी आपकी रिडम्पशन की ड्यू डेट आ जाएगी। तो लेकिन अगर केस नंबर 2 है प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे हम प्रपोर्शनेट के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे, मैंने इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा है। 17 में वही है, 17 में रिडीम करने हैं तो 16 में आपको DRI बनाना, डेट सेम चलेगी। 15% 20 लाख का, 3 लाख के डिवेंचर रिडीम होने हैं तो DRI 15% बनता है। तो ये तो 45,000 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो 18 में रिडम्पशन होनी है तो 17 में आपको जो DRI बनाना है उसके लिए आपने देखा 20 लाख का 25% किया तो 5 लाख। कितना चेंजेस आया, 3 से 5 कितना चेंजेस आया, 2 लाख। तो आपने जो नेक्स्ट DRI बनाना है वो 2 लाख के ऊपर, मतलब जो आपकी बैलेंसिंग फिगर मतलब या डिफरेंस बोल सकते हो, उसके ऊपर आपने DRI बनाना है कि आपका DRI कितना होगा 30,000, क्योंकि 3 लाख मतलब पहले कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ का देखा जाए तो
उसके ऊपर आपने 2 लाख के ऊपर 15% DRI बना दिया, ठीक है, डिफरेंस के साथ। फिर है 19 में, ऑन 19 में करनी है तो 18 में आपको DRI बनाना पड़ेगा। तो ये पहले ही 3 लाख आ गया, 15% ही है क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई, तो इसके ऊपर आपका 45,000 आ गया। नेक्स्ट है, फिर आपका 25% है तो आपका कितना इंक्रीज हुआ, 5 लाख। तो कितने से डिफरेंस आया, 2 लाख के ऊपर आपने 30,000। मतलब आपकी परसेंटेज जब इंक्रीज हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस के ऊपर DRI बना रहे हो। और लास्ट तो एज इट इज जितना बैलेंस बच गया उसके ऊपर सारे के सारे फुल रियलाइज कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट रियलाइज, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट रियलाइज ईच ईयर। तो मेनली ईच ईयर का ही क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसकी जर्नल भी पास करनी सिखाई है। वैसे पिछली वीडियो में हमने इसकी 6 जर्नल करी थी, वही जर्नल कंटिन्यू है। सार्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन NBFC और HCFC कंपनी है, और इसके 20,000 9% डिवेंचर 100 ईच है। आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 2019 को आपने रिडीम करने हैं। दीज डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशंस प्रीमियम, मतलब ये जब रिडीम हो रहे हैं तो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। द कंपनी हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 22 लाख इन इट्स सरप्लस, और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में 22 लाख का प्रॉफिट भी पड़ा है। तो पहले देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या एंट्रीज पास करनी है और कितनी अमाउंट से करनी है। तो सबसे पहले है हमारे डिवेंचर्स, कितने के हैं, 20,000 के डिवेंचर है, 100 ईच है, तो 20 लाख की अमाउंट हुई। इनके ऊपर DRR 100%, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट करनी है तो 100% होगा, तो 20 लाख के ही हमें DRR क्रिएट करने हैं। और DRI कितना है, 20 लाख के, क्योंकि आप डिवेंचर रिडीम करने वाले हो, तो 20 लाख के ऊपर 15%, 3 लाख का आपका DRI हो गया, ठीक। तो पहली एंट्री आपने 31 मार्च 2019 में बनाई, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR, 20 लाख ट्रांसफर कर दिया। आपके प्रॉफिट में वैसे 22 लाख है, लेकिन हमें 20 लाख के डिवेंचर के DRR की ज़रूरत है, तो उतना ही यूज़ करेंगे। फिर 1 अप्रैल 2019 में आपने DRI बना दिया, जो मैंने बता दिया 3 लाख कैसे है DRI टू बैंक। अब नेक्स्ट ईयर इसको आप रियलाइज कर लोगे, क्योंकि 20 में आपने इसकी पेमेंट करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI वापस रिवर्स एंट्री हो गई। उसके बाद आपने इसकी डिवेंचर्स होल्डर को ड्यू कर दिया कि उनकी कितनी पेमेंट है, 9% डिवेंचर्स 20 लाख के, प्रीमियम है 10%, तो 2 लाख का टोटल डिवेंचर होल्डर आपके 22 लाख के हो गए। फिर पेमेंट कर दी 31 मार्च 2000 डिवेंचर होल्डर टू बैंक 22 लाख से। फिर लास्ट एंट्री आपको बताई थी मैंने कि जब DRR यूज हो जाते हैं तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये 6 एंट्रीज आपके हर क्वेश्चन में ऐसे ही पास होने वाली। उसके बाद मैंने एक केस और लिया यहाँ पे, बैलेंस इन DRR। जैसे यहाँ पे बैलेंस इन सरप्लस दिया हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन में बैलेंस इन DRR भी दिया होता है, तो उस टाइप पे क्वेश्चन में कैसे करना है। तो देखो डिवेंचर है 3,50,000 के जो रिडीम करने हैं, तो DRR कितना है 100%, 3,50,000 का 100% किया, 3,50,000 ही हमें DRR चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंस इन द DRR इज 2 लाख, कि आपके पास 2 लाख का DRR पहले से ही अवेलेबल है। इट मीन्स आपको अब कितना DRR क्रिएट करना है, 1,50,000 का। तो आपको 1,50,000 के DRR की जरूरत है। तो ये एंट्री जो सरप्लस टू DRR पड़ेगी, ये 1,50,000 की पड़ेगी। लेकिन जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो आप 3,50,000 की फुल अमाउंट ट्रांसफर करोगे, बाकी एंट्रीज कोई फर्क नहीं। DRI के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3,50,000 जितने डिवेंचर के रिडीम होने हैं उन्हीं के ऊपर 15% आपने 52,500 का DRI बना दिया। सेम एंट्री यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा, ये आपका 52,500, यहाँ पे भी 52,500, और यहाँ पे आप ड्यू की एंट्री डाल सकते हो 3,50,000 देन पेमेंट, और DRR में जनरल रिजर्व में आपका ट्रांसफर होगा। टोटल 3,50,000, आप बैलेंस नहीं ले सकते, यहाँ पे पूरी अमाउंट लेनी होती है जितनी पूरी रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द DRI एंड DRR। तो इसको मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको सॉल्व करवा दिया। So if you like our videos, please continue with us and subscribe our channel. Thank you.